नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए मानचित्र की बहुत अच्छे से जानकारी दूंगा। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए प्रीवियस ईयर यानी पिछले कई वर्षों के सेट पेपर ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि हर बार पिछले वर्ष के सेट पेपर से ही घुमा फिरा कर हमारी परीक्षा में पेपर बनते हैं। तो आप यह सेट पेपर देख पा रहे होंगे। 2020 का सेट पेपर है सामाजिक विज्ञान का, और मैं इसमें आपको मानचित्र के बारे में जानकारी दूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले विकल्प कम आते थे, लेकिन अब 20 विकल्प आने लगे हैं आप लोगों के लिए। 2025 यूपी बोर्ड में 20 विकल्प आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, यह मानचित्र संबंधी जो सबसे पहले है हमारे लिए इतिहास के 5 दिए रहेंगे क्वेश्चन, जो हमारे लिए मानचित्र पर भरना है। ठीक है, तो पहला यह दिया हुआ है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो सितंबर 1920 वाला हुआ था साथियों कोलकाता में। अगर दिसंबर 1920 वाला आ जाता तो आपको नागपुर में भरना है। दूसरा है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यह हुआ था साथियों पंजाब के अमृतसर शहर में। इसके बाद तीसरा दिया हुआ है, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1927 वाला हुआ था साथियों चेन्नई में। अगला दिया हुआ है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। तो यह हुआ था साथियों अहमदाबाद गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो साथियों यह हुआ था 1929 वाला लाहौर में। तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर पे कांग्रेस का 1 और 1 2 और 3 अधिवेशन आ चुके हैं। तो कांग्रेस के अधिवेशन हर बार 1 या 2 आते हैं। तो आपके जितने भी मॉडल पेपर में या किताब में कांग्रेस के अधिवेशन दिए हुए हैं साथियों, आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब मैं इन सभी क्वेश्चनों को मानचित्र पर भरना अच्छे से बताऊंगा। तो आप मानचित्र देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे लिए, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1920 वाला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। तो हम लोग मानचित्र में ऐसा बिंदु रखेंगे और लिख देंगे कोलकाता। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इतिहास वाले में केवल बिंदु रखना पड़ता है और नंबर भी डालना पड़ता है। यह हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला ऐसा लिख दिया रोमन अंक में। अब इसके बाद दूसरा दिया हुआ है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो कहाँ हुआ था साथियों? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है? यह हमारा अमृतसर है पंजाब में। तो इधर पे लिख दिया अमृतसर और ऐसा भर के रोमन अंक से 2 लिख दिया। ठीक है, यह दूसरे नंबर पे पूछा गया है। फिर इसके बाद साथियों तीसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1927 वाला हुआ था साथियों, यह हुआ था हमारा चेन्नई में। तो इधर पे चेन्नई है और ऐसा हमें चेन्नई लिख देना है। चेन्नई लिखने के बाद 3A डाल देना रोमन अंक से। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। सूती मिल का सत्याग्रह कहाँ पर किया था गांधी जी ने? तो यह हुआ था अहमदाबाद। अहमदाबाद ऐसा लिख देना है और इसके बाद में नंबर 4 डाल देना है। फिर इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इतिहास के मानचित्र का, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1929 वाला साथियों कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1929 वाला लाहौर। तो इधर पे लाहौर है पाकिस्तान में, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। लाहौर लिख दिया और नंबर 5 डाल दिया। तो साथियों आप सभी के लिए इसी प्रकार से मानचित्र में भरना है। किसी भी प्रकार का आपके लिए लाइन वगैरह नहीं खींचनी है, ना ही उल्टे सीधे चिन्ह लगाने हैं, क्योंकि इतिहास में केवल बिंदु रखना पड़ता है। फिर इसके बाद जो भूगोल का मानचित्र आता है उसमें अलग अलग प्रकार के चिन्ह रहते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो मानचित्र कार्य है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, भारत के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला दिया हुआ राणा प्रताप सागर बांध, और इस प्रकार का ये वर्ग आकार का चिन्ह है। इस चिन्ह द्वारा बताना है कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है। तो भूगोल वाले मानचित्र में जैसा चिन्ह आता है वैसा ही चिन्ह हमें भरना है। दूसरा, चाय उत्पादन का एक क्षेत्र
दर्शाइए। तो देखिए जहाँ पर चाय है वहाँ पर इस प्रकार का ये गोल गोल और बिंदी बिंदी रख देना है, इस प्रकार का चिन्ह रखना है। फिर है लोहे इस्पात उद्योग का ये केंद्र, इसमें त्रिभुज आकार का चिन्ह रखना है और जहाँ भी लोहे इस्पात उद्योग केंद्र है वहाँ का नाम लिख देना है। फिर ये दिया है रांची नगर चिन्ह द्वारा बताइए। तो साथियों आप सभी के लिए राज्य और उनकी राजधानी आनी चाहिए, जैसा ये झारखंड की रांची राजधानी आ चुकी है। फिर इसके बाद एक नदी भी आ सकती है, नर्मदा नदी, ऐसा ये चिन्ह है, इस चिन्ह द्वारा बताइए। ठीक है, तो आप सभी के लिए हम इधर बताएंगे, जैसा कि पहला दिया हुआ है राणा प्रताप सागर बांध चिन्ह द्वारा बताइए। तो महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है साथियों? तो यह पड़ता है साथियों राजस्थान में। ठीक है, तो ऐसा वर्ग आकार आपने बना दिया, उधर पे लिख देना है राणा प्रताप सागर बांध। आपको राज्य का नाम डालना जरूरी नहीं है, बस आपके लिए सबसे पहले मानचित्र में राज्य को दर्शाना आना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पर है। फिर एक एवरेज उसी आधार पर थोड़ा इधर उधर आप वहीं पर दर्शा सकते हैं। तो इधर पर राज्य डालने की ज़रूरत नहीं है, आपने लिख दिया है यह राणा प्रताप सागर बांध है। एग्जामिनर इस चिन्ह के द्वारा समझ जाएगा कि आपका ये कहाँ पर दर्शाया है। दूसरा क्वेश्चन है चाय उत्पादन का एक क्षेत्र बताइए। तो चाय कहाँ पर होती है साथियों सबसे ज़्यादा? तो चाय होती है आपकी असम में। तो उधर पे हमें ऐसा गोल बनाना है और ऐसी बिंदी रख देना है, जैसा भी आपके पेपर में चिन्ह आता है वैसा आपको दर्शाना है। इधर पे लिख देना है चाय। ठीक है, तो चाय कहाँ पर होती है साथियों सबसे ज़्यादा? यह होती है असम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लोहे इस्पात उद्योग का एक केंद्र त्रिभुज चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो लोहे इस्पात उद्योग का एक केंद्र कहाँ पर है साथियों? तो इसके लिए आप जमशेदपुर भर सकते हैं, आकार इसमें चिन्ह दिया है त्रिभुज, तो एक त्रिभुज आकार दर्शा देंगे और इसमें लिख देंगे जमशेदपुर। जमशेदपुर जमशेदपुर लोहे इस्पात उद्योग केंद्र कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। अगर इसको नहीं भरना है तो आप फिर राउरकेला उड़ीसा में भी भर सकते हैं इधर पे। ठीक है, तो एक भरना है, ये कोई भी भर सकते हैं। फिर इसके बाद है रांची नगर चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो जहाँ पर रांची है वहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह रखना है। तो इधर ही है झारखंड में, झारखंड की रांची, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। तो ऐसा चिन्ह रखा और लिख दिया रांची। ठीक है, फिर इसके बाद साथियों नर्मदा नदी इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और फिर यह मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात आती है और फिर अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से हमें इस नदी के लिए दर्शा देना है। ठीक है, इस प्रकार से हमें यह जैसा उन्होंने चिन्ह दिया है तो उसी आकार का चिन्ह दर्शा देना है। अब जैसे यह राणा प्रताप सागर बांध पहले नंबर पर था तो इस पर पहला बिंदु लिखना है। चाय उत्पादन का एक क्षेत्र या दूसरे नंबर पर था तो इसके लिए दूसरा बिंदु डालना है, रोमन अंक से 2 लिखना है। फिर लोहे इस्पात उद्योग केंद्र तीसरे पर था तो इस पर तीसरा लिखना है, जिससे एग्जामिनर के लिए कोई दिक्कत ना हो। फिर रांची जो था वह चौथी नंबर पर था तो 4 लिख देना है। और जो चाय जो यह नर्मदा नदी थी 5वें नंबर पर थी। तो साथियों आप सभी के लिए मानचित्र की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर इसी प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं, बोर्ड पेपर के और भी आप सेट पेपर की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। धन्यवाद।